फक मादर चोद, लॉकडाउन में भी गाड़ी कौन चला रहा है? तो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है सबके? कैसे हो सब? बढ़िया हो? मज़े में हो? घर में हो? घर में रहना, घर से मत निकलना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि वी एज ह्यूमंस, ये बताना बहुत ज़रूरी है वीडियो से पहले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वी एज ह्यूमंस हम लोग पहले जैसे नहीं हैं। वी आर इवॉल्विंग, वी आर कंस्टेंटली फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर्स और उसको उस कल्चर को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं। कोई अपना डिसीजन हम पे थोप नहीं सकता। राइट, 100% ट्रू। ये चीज़ हो रहा है, हम पे कोई अपना डिसीजन बिल्कुल नहीं थोप सकता है, ऐसा नहीं है, ये गलत चीज़ है। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी के साथ इमोशनली, फिज़िकली, अगर कोई भी तरीके से आप जड़ित हैं, आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, और आप अगर कोई डिसीजन लेते हैं, अगर उस डिसीजन का असर उसके ऊपर एडवर्सली पड़ता है, अगर वो फिज़िकली, मेंटली एंड इमोशनली ब्रोक होता है आपके डिसीजन से, तो क्या ये सही रहेगा? आप इसका आंसर मुझे कमेंट में दे सकते हैं। और अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो वीडियो में आगे बन रही है, अगर नहीं एग्री करते हैं तो आप निकल सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है उससे। वैसे भी व्यूज़ बहुत कम आते हैं ब्रो, आई डोंट रियली केयर। मैं वीडियोस व्यूज़ के लिए बनाता हूँ ये, लेकिन मेरा फ्रंट मोटिव हमेशा ये रहता है कि मैं अपनी बातें तुम लोग तक पहुँचा दूँ। इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर भी जो भी एंटरटेनमेंट कंज्यूम करता है, जो भी बॉलीवुड मूवीज़, वेब सीरीज़, टीवी सीरीज़ जो भी कंज्यूम करते हैं, उनकी एक प्रॉपर एक ऑडियंस रहती है। हर ऑडियंस एक तरह की नहीं है, ऑडियंस अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ ऑडियंस होते हैं जिनको खाली एंटरटेनमेंट चाहिए, वो लोग बस अपना टाइम पास करने के लिए कंटेंट कंज्यूम करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको हर चीज़ में सॉफ्टी स्टीमी सीन्स चाहिए, यू नो व्हाट आई मीन, सॉफ्ट वन बेसिकली चाहिए रहता है। कुछ लोग होते हैं जो कंटेंट को देख के अपने रियल लाइफ के साथ जोड़ते हैं, उसको आइडियलाइज करते हैं और समहाउ रेफरेंस दे के अपने जजमेंट चेंज करते हैं। अब देखिए, फोर मोर शॉर्ट्स जो है वो ये तीनों कैटेगरी में फिट बैठता है। अगर आप पहले दो कैटेगरीज में आते हैं तो मैं आपके बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि आपको जो चाहिए वो आपको इसमें मिल जाएगा होपफुली। इसमें कॉमेडी पंचेस हैं, वन लाइनर्स हैं, आपको अच्छे लगेंगे। हाँ, इसमें स्टीमी सीन्स भी हैं, पॉन है, हल्के फुल्के हैं सीन्स, यू वुड लव इट। आप दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप वो थर्ड कैटेगरी में आते हैं जो कि कंटेंट को बहुत सीरियसली देखते हैं, आप एज ए ह्यूमन रिलेट करना चाहते हैं अगर कंटेंट को, तो मैं आपके बारे में ये बात करना चाहूँगा। इस वेब सीरीज़ में टोटल 4 कैरेक्टर्स हैं, 4 कैरेक्टर के इर्द गिर्द ही पूरी वेब सीरीज़ घूमती रहती है। कितना उल्टा प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है बाय वॉचिंग दिस कंटेंट, तो आप कभी भी ये कंटेंट कंज्यूम नहीं करेंगे। इतना ज़्यादा मैनिपुलेटिव है ये कंटेंट, आई मस्ट टेल यू कि कोई भी आदमी इससे आराम से मिसगाइड हो सकता है, बहुत ही ईजिली मिसगाइड हो सकता है। एक तो इस इतनी ज़्यादा मात्रा में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा गई है इमोशन में, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड what they actually wanted to portray in their respective characters. See, it's really good that कि ये शो जो है मेल बैशिंग के ऊपर नहीं है, लेकिन सबसे बुरी बात ये वेब सीरीज़ की ये है ना, इट्स टोटली वुमेन सेंट्रिक। आई मीन इट टॉक्स सो मच अबाउट वुमेन्स कि एक बेसिक थिन लाइन जो होती है ना अच्छाई और बुराई के बीच में, वो ये एकदम कम्प्लीटली सरपास कर जाती है। उसमें कोई अंतर नहीं रखा है। Sayani Gupta's Damini Rizvi Roy, I mean, full marks to her acting skills. I really admire how she acted in this web series. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन उनका जो कैरेक्टर है, वो जो लड़की है, वो जो बनी है, investigator.com में पहले वो ये जर्नलिस्ट रहती हैं, एडिटर रहती हैं। लेकिन मुझे ये एक चीज़ मुझे समझाओ कि ये लड़की एक्चुअली इस सीरीज़ में क्या करना चाह रही है। वंस व्हाट इज़ हर हिडन एजेंडा एक्चुअली, क्या बोलना क्या चाह रही है वो एक्चुअली, अपने कैरेक्टर के थ्रू क्या समझाना चाह रही है। मल्टीपल पार्टनर्स हैं उसके साथ सेक्स करने के लिए। पहले वो अपने कोई एक बेस्ट फ्रेंड, कोई एक दोस्त है जो ओकेजनली आता है, उसके साथ बस चुदम पट्टी के लिए रखी हुई है उसको। और एक डॉक्टर है, उसके पास जाती है, गायनोकोलॉजिस्ट है जो जिसके साथ मतलब लड़कियों के कुछ जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो डॉक्टर है। उसके साथ भी उसका सेक्स वेक्स चल रहा है, मैन गजब ही हाल है। और ये दोनों के साथ उसके साथ चलने के बावजूद भी उसको तीसरे से प्यार हो जाता है। ठीक है, अब देखो, प्यार एक ऑर्डिनरी इमोशन नहीं है यार। मैं कैसे बताऊं लोगों को, लोग समझ नहीं रहे हैं इस चीज़ को। लव इज़ नॉट फैशन, ये एक ऐसा चीज़ है ना कि लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है इससे। अगर आप प्यार में हो ना भाई, तो आपको खाना पीना ये सब चीज़ अफेक्ट होती है गाइस, ट्रस्ट मी। आपकी लाइफस्टाइल पे एक मेजर इम्पैक्ट रहता है अगर आप प्यार में हैं तो। अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो कुछ नहीं कह सकता मैं उसके बारे में यार। लेकिन अगर आप दिखा रहे हैं, जो दामिनी रिजवी रॉय है, इसको प्यार था जो ट्रक में जो है
जय नाम का एक कैरेक्टर है, उससे प्यार था, आई गेट इट, प्यार दिखाया है, प्यार अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन फिर कैसे, फिर आप उसके साथ रिलेशन में हैं, आपको उससे प्यार है, उसके बाद भी आप डॉक्टर के साथ सो रहे हैं, आप किसी और के साथ सो रहे हैं, आपका अलग ही चल रहा है। आई मीन हाँ, जय के साथ झगड़ा हो गया मतलब क्या आप तुरंत ही मतलब पलट जाएंगे क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है बे। क्या ही बोलना चाह रहे हो बे तुम बहनचोद, मतलब मेरा दिमाग खराब कर रहे हो यार तुम। तुम्हारा क्या कैरेक्टर है, तुम क्या शो करना चाह रहे हो बहनचोद? समझाओ बे, थोड़ा मुझे भी समझाओ कि क्या कहना चाह रहे हो तुम। मजाक है तुम लोग के लिए प्यार बे, हाँ? मजाक है तुम लोग के लिए, सस्ता है, कुछ भी दिखा दिए तुम बहनचोद, हाँ? क्या आज इससे प्यार है, कल उसके साथ सेक्स करना है, परसों इसके साथ सोना है, तेरा हैशटैग इट्स योर चॉइस, मैं समझता हूँ। लेकिन तुम कौन से फेमिनिज्म क्लास में पढ़ के आए हो बे कि ये सब करना रहता है करके? फेमिनिज्म के नाम पर ना जो चूतियाप मचा रहे हो ना बे तुम लोग की, ना मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो। और तुम ये जो चीज़ कर रहे हो ना, इतना गलत है, तुमको ये चीज़ का एहसास नहीं है। तुम लोगों को, जो नया नया ऑडियंस है जो कंज्यूम कर रही है, जो 17-18 साल के जो टीन रहता है ना, तुम उनको इतना गलत मैसेज पास कर रहे हो ना, तुमको उनको अंदाज़ा तक नहीं है ये कितना अफेक्ट करेगा लोगों को। बेसिकली जो टीन है, बच्चे हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो लोग कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि तुमने बहुत ही स्मार्टली चीज़ों को इसमें एग्जीक्यूट किया हुआ है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए तू जो भी कर रहा है ना भाई, तू बंद कर दे ये सब चीज़, समझा? और यहाँ इतनी बकवास है बे तेरा। दामिनी रिजवी रॉय को लेके जो पोर्ट्रेयल था ना भाई, वो तो निहायत ही गंदा है। और अंजना अंजना मेनन, जो उनका जो कैरेक्टर है, तूने अपने पति से डाइवोर्स लिया, नो डाउट, तूने जो भी रीजंस के लिए लिया है, मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा, छोड़, क्योंकि तूने पिक्चर में वो दिखाया भी नहीं है और मुझे वो चीज़ बोलना भी नहीं है, ठीक है? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तूने उसके साथ डिवोर्स होने के बाद भी तूने उसके साथ चुम्मा चाटी की, ठीक है? एक लड़का एक लड़का जो तुझे दिलो जान से चाहता है, तूने भी उसको वही वाइब दिया कि मैं भी तुझे चाहता हूँ। म्यूचुअल था तुम लोग में, प्यार होना तुम में म्यूचुअल था, जस्ट कैजुअल सेक्स नहीं था, म्यूचुअल था। उसने तुझे प्यार किया, तूने उससे प्यार किया, तो ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बनना चाहिए डेफिनेटली। तू सेल्फिश नहीं बन सकती। तू कैसे डिसीजन ले सकती है सेल्फलेस होके, खाली सेल्फ सेंटर्ड होके तो डिसीजन कैसे ले सकती है? आई एम टॉकिंग अबाउट अर्जुन दैट कैरेक्टर। मुझे एक पॉइंट के लिए भी नहीं समझ आया यार कि तुम लोग, ठीक है मैं समझता हूँ इट्स इंडिविजुअलिटी, हमको अपने डिसीजन लेने का हक है, लेकिन क्या हो अगर, मैं जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, क्या हो अगर कोई तुम्हारे साथ इमोशनली कनेक्टेड है, अगर कोई तुम्हारे साथ कनेक्टेड है, तुम्हारे वाइब से जुड़ा हुआ है, तो तुम्हारे डिसीजंस उससे भी अफेक्ट करेंगे और वो गलत है। तुमको वो चीज़ समझना पड़ेगा यार, इट इज़ रॉन्ग। और तुम लोग ये जो सेक्स को लेके ये जो दिखाते हो ना, इंट्रीगेटिंग पैशन, मुझे समझाओ कि इसको तुम प्रमोट क्यों कर रहे हो? चलो मैं फ्रैंक टू मतलब 1 to 1 बात करते हैं, अगर तुमको बात करना है तो इंस्टा में भी आ जाना, @filmyindian, ठीक है? तो मुझे ये बताओ कि तुम ये जो इंट्रीगेटिंग और मॉडर्न पैशनेट लव को जो तुम प्रमोट कर रहे हो कि लड़का जो है, लड़की जो है, जब देखता है, जब इन्फैक्चुएशन होता है तो सहन नहीं कर पाते और वो लोग दे गेट लेड ईच अदर, यू नो, वो लोग एक साथ सो जाते हैं। तुम जो ये चीज़ को प्रमोट कर रहे हो और बैडली प्रमोट कर रहे हो, तुमको पता भी है ये क्या मैसेज प्रमोट करता है इन अ वे? अगर देखो, इन्फैक्चुएशन बहुत तरह के होते हैं, इन्फैक्चुएशन बहुत तरह के होते हैं, समझ रहे हो? एक लड़की को देख के छेड़ना भी एक इन्फैक्चुएशन का ही रीज़न है, समझ रहे हो? उसको देख के तुम्हारे मन में कुछ आया, तुम जो भी आया, जो भी गलत सही ख्यालात आए, तुमने जो भी गलत स्टेप उठाया, इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इन्फैक्चुएशन। शॉर्ट शॉर्ट ग्रेविटेशनल थिंग, बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है एक छोटे समय के लिए, वही होता है इन्फैक्चुएशन, समझ गए? मैं गलत मैसेज पास करना बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आई एम जस्ट सेटिंग एन एग्जाम्पल। जब वो गलत है, वो भी गलत है, तो ये भी गलत है। प्लीज़ स्टॉप प्रोमोटिंग इन्फैक्चुएशन। होता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इन्फेक्शियस होने के बाद आप जो स्टेप्स लेते हो, इट्स नॉट स्टाइलिश। आई वांटेड टू से इट्स जनरसली नॉट स्टाइलिश। ये फैशनेबल नहीं है चीज़, जो हो रहा है वो गलत है। तुम्हारा अपने पति के साथ किस करना उतना ही गलत है जितना रास्ते में जाते हुए एक लड़की को छेड़ना है। मेरे हिसाब से तो ये ऐसा ही है, वो भी गलत है, ये भी गलत है।
इसको लिबर्टी नहीं दी जा सकती जो तुमने किया, गलत वो भी है। और इसे गिल्ट वाला वे में मत दिखाओ। मैं तुम्हारे प्रति सिंपथाइज नहीं करूँगा। जैसे वो एक टेरेबल क्राइम है, ये भी एक क्राइम है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? और तुम्हारी जो सो कॉल्ड गॉडेस गॉडेस जो है सिद्धि पटेल, अगर अगर लोग उसको बॉडी शेम कर रहे हैं, अगर लोग उसको बोल रहे हैं तू फैट है, तू मोटी है, तू जो भी है, तो लोग जज कर रहे हैं, इट इज़ रॉन्ग, आई गेट इट, ये गलत है। लेकिन तुम भी एक लड़के को जज कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ अ इरेक्टाइल डिसफंक्शन कि उसका छोटा है, उसको ये है, और तुम उसको जज कर रहे हो। तुम ऐसे बंदे को जज कर रहे हो जिसने तुम्हारा कैरियर बनाया, तुमको सही राह दिखाने में हेल्प की है, आई वुड से तुमको सजेस्ट किया है कि तुमको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, और तुमने उसको भी क्या बोले उसको डिक नहीं किया, तुमने उसको डिच किया। तुमने उससे भी डिच किया, उसको भी छोड़ दिया, और वहाँ पर भी तुम लोगों ने अपनी औकात दिखा दी कि तुम लोग कितने स्वार्थी हो। भाई ये वेब सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है भाई। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, सीज़न 1 में एक चीज़ था कि मुझे चीज़ें थोड़ी बहुत सेंसिबल लग रही थी, ठीक है, और उस टाइम मुझे बनाना चाहिए था क्योंकि उसमें भी कुछ पॉइंट्स थे जो मैं उठा सकता था, रेस कर सकता था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, सो मैं कर नहीं पाया। लेकिन सीज़न 2 में चीज़ें मुझे बिल्कुल ही वर्सन हो गई है, एकदम गंदी हो गई है भाई। चीज़ें एकदम सेंस नहीं बनाती है कुछ भी यार। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है बहनचोद, मतलब ब्लोन आउट माइंड यार। करना क्या चाहते हो तुम लोग? एक ही कैरेक्टर है सिद्धि पटेल। तुमने तुमने पहले एक लड़के को छोड़ा, उसके साथ सेक्स करके छोड़ा, तुमने इसके साथ भी सेक्स करके छोड़ा, और सेक्स करने के बाद भी तुमको उसके प्रति खराब नहीं लग रहा है, तुम ये चीज़ बता भी रहे हो। देखो, मतलब हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है भाई। फाइनली जो एक कैरेक्टर है उमंग, बहुत ही उन्हीं का एक कैरेक्टर था जो कि मुझे थोड़ा बहुत समझ आया कि जो उनकी जो पार्टनर थी लीसा रॉय, जो एक सुपरस्टार है, दोनों एक दूसरे के साथ इतना इंडल्ज थे कि लीसा रॉय चीज़ें सिंगल हैंडेडली ले लेती थी। डिसीजंस जो हैं, मोस्टली डिसीजंस जो है सिंगल हैंडेडली ले लेती थी। तो क्या होता था एक कपलिंग में, जैसे कि ये दोनों एक पार्टनर हैं, तो ये जो उमंग जो है कहीं ना कहीं अंडर शैडो हो जा रही थी, अंडर शैडो हो जा रही थी। तो विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। लास्ट में उनको जो यूज़ करके जो क्लाइमैक्स सीन है, ठीक है, तो वो अंडरस्टैंडेबल है, समझ आता है कि उन्होंने क्यों किया है। लेकिन बाकी 3 जो कैरेक्टर हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड, बहुत ही बड़े बड़े हिपोक्रेट और सूडो फेमिनिस्ट है। मैं ये चीज़ एकदम क्लियर करना चाहूँगा। और बहुत ही गलत मैसेज ये सेंड कर रहे हैं टीनेजर्स को, यूथ को, जो लोग समझते नहीं हैं आज अभी कि क्या सही है और क्या गलत। और इतना सिनेमेटिक वे में आपने पिक्चर को बनाया है कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और जो कैरेक्टर गलत कर रहा है उसके प्रति भी सिंपथाइज करेंगे। देखो, बैकग्राउंड स्कोर दे देने से और नेचुरल एक्टिंग से रो लेने से लोग आप सही नहीं हो जाता। अंजना's एक्स हस्बैंड वरुण जो है, वो जो कैरेक्टर है, ही इज़ प्रिटी मच ह्यूमरस, प्रिटी मच नाइस गाय, एक कैरिंग हस्बैंड है, एक फ़नी गाय है। उसके सर्टन वन लाइनर्स जो हैं और ऑकवर्ड कन्वर्सेशन जो हैं वो आपको हंसा सकते हैं, और गाने बहुत अच्छे हैं, थोड़े बहुत म्यूज़िकलिटी है इसमें, अच्छा है। और एक्टिंग मैं बोलूँगा कि जो तीनों जो एक्ट्रेसेस हैं, उमंग को छोड़ के जो तीनों एक्ट्रेसेस हैं, दे हैव एक्टेड रियली वेल। आई एम टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स, हाउ दे हैव बैडली पोर्ट्रेड, ठीक है। मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी है और जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया है। नहीं तो उमंग को छोड़ के जो वानी जे जो हैं, उनको छोड़ के बाकी तीनों ने एक्टेड रियली वेल। सिद्धि पटेल, अंजना मेनन और अपना रिजवी रॉय, दे हैव एक्टेड रियली वेल, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। उन्होंने बहुत ही अच्छी और कन्विंसिंग एक्टिंग की है। लेकिन कैरेक्टर्स बहुत बुरे हैं। उमंग का कैरेक्टर छोड़ के बाकी तीनों के कैरेक्टर्स बहुत बुरे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा गाइस। बाकी देख लो यार, क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम्हारा टाइम है, तुम्हारा क्वारंटीन है, तुम्हें क्या करना है तुम डिसाइड करो। सो इतना ही कहना चाहूँगा मैं इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दिस। अगर आप ये इतना देर तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।